नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा 35वां लेक्चर है संस्कृत अनुवाद की कंप्लीट श्रृंखला के अंतर्गत, और आज हम पढ़ेंगे च, अपि, एव, इति तथा यत् का प्रयोग। मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ अभी ही, फिर आगे एक एक को विश्लेषण के तौर पर हम लोग देखेंगे। जैसे च का प्रयोग, रामः लक्ष्मणः च का अर्थ हुआ राम और लक्ष्मण, तो च का अर्थ होता है और। अपि का अर्थ होता है भी, जैसे अहम अपि गमिष्यामि, मैं भी जाऊंगा। अपि का अर्थ होता है भी। एव का अर्थ होता है ही, ठीक है। जैसे अहम एव गमिष्यामि अर्थात मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। अहम एव गमिष्यामि, मैं ही जाऊंगा। इति का अर्थ होता है ऐसा, जैसे अहम गमिष्यामि इति सः अवदत्। इति सः अवदत्, अहम गमिष्यामि मैं जाऊंगा, ऐसा सः अवदत् उसने कहा। अहम गमिष्यामि इति सः अवदत्, ऐसा उसने कहा। यत् का अर्थ होता है कि। देखिए, इति और यत् का प्रयोग करके हम लोग एक ही तरीके के वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि अहम गमिष्यामि इति सः अवदत्, यानी मैं जाऊंगा ऐसा उसने कहा। और इसी को यत् के प्रयोग से हम लोग बना सकते हैं। जैसे सः अवदत् यत् अहम गमिष्यामि, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। सः अवदत् उसने कहा, यत् कि अहम गमिष्यामि मैं जाऊंगा। तो इति का अर्थ होता है ऐसा और यत् का अर्थ होता है कि। अब चलिए इन सभी का प्रयोग हम लोग एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले एक प्रश्नोत्तरी देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। तो चित्र के संचिका यानी फाइल रखने वाला, मापिका यानी ये स्केल, लेखनी यानी कलम, फलम च सन्ति, चित्र में संचिका, मापिका, लेखनी और फल हैं। अब च का प्रयोग करके हम लोग बता रहे हैं संचिका, मापिका, लेखनी और फल हैं, तो ये च अंत में आता है। अब देखिए, कन्याकुमारीं के गमिष्यन्ति, कन्याकुमारी कौन कौन जाएंगे। उत्तर है इसका, कन्याकुमारीं छात्राः अध्यापकाः प्रधानाचार्याः च गमिष्यन्ति, छात्र, अध्यापक और प्रधानाचार्य जाएंगे। तो ये और का अर्थ हुआ च। प्रश्न है, किम प्रधानाचार्यः अपि गमिष्यति, क्या प्रधानाचार्य भी जाएंगे। अपि का अर्थ हो गया भी। आम, हाँ, सह न केवल गमिष्यति, वह न केवल जाएंगे, अपितु सह एव अस्मान् नेष्यति, वह ही यानी प्रधानाचार्य ही हमें ले जाएंगे। प्रश्न, एवं, अच्छा ऐसा क्या, सह एव युष्मान् नेष्यति, वही आप लोगों को लेकर के जाएंगे। तो उत्तर, आम, हाँ, सह एव अस्मान् नेष्यति, वही हम लोगों को लेकर के जाएंगे। तो एव का अर्थ होता है ही। तो हमने देखा सभी का, च का, अपि का और एव का प्रयोग देखा हमने। अब हम लोग सबसे पहले यहां पर देखेंगे च का प्रयोग खास तौर पर। जैसे ये वाक्य है, रमा पठति, रमा पढ़ती है। नूतनः पठति, नूतन पढ़ती है। गिरिः पठति, गिरि पढ़ता है। तो यहाँ हमने तीनों को जोड़ करके बना दिया, रमा नूतनः गिरिः च पठन्ति, रमा, नूतन और गिरि पढ़ते हैं। इस तरह से अत्र शिशवः बालाः युवकाः युवत्यः ज्येष्ठाः च सन्ति, यहाँ पर शिशु, बालक, युवक, युवतियाँ और ज्येष्ठ लोग हैं। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती च इति तिस्रः नद्यः मिलन्ति, गंगा में, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती ये 3 नदियां मिलती हैं। अस्माकं परीक्षा सोमवारे मंगलवासरे च अस्ति, हमारी परीक्षा सोमवार को और मंगलवार को है। विमलायाः विमलेशस्य च कक्षा कुत्र प्रचलति, विमला की और विमलेश की कक्षा कहाँ चलती है। इदं जलम राजेशाय कल्पनायै रमायै च यच्छतु, यह जल राजेश के लिए, कल्पना के लिए और रमा के लिए दो, यानी राजेश को दो, कल्पना को दो और रमा को यह जल दो।
तो च का हमने प्रयोग सीखा। च का प्रयोग अर्थ होता है और। च इति अव्ययस्य प्रयोगः समुच्चय इत्यर्थे भवति। समुच्चय अर्थ में होती है, समुच्चय यानी ग्रुप में। जैसे बालक और बालिका, तो बालकः बालिकाः च, ठीक है। राम और लक्ष्मण, रामः लक्ष्मणः च, तो एक तरीके से ग्रुप बन रहा है, ठीक है। और च का जो योजन है यानी जोड़ है वो अंत में होगा, यानी रामः च लक्ष्मणः नहीं होगा, रामः लक्ष्मणः च होगा। यथा आम्रम सेव फलम च, आम्र और सेव फल, तो च अंत में प्रयोग होता है। माता पिता बाला च, माता पिता और बालक जाते हैं। अब हम लोग अपि का प्रयोग देखेंगे दोस्तों। अपि का अर्थ होता है भी। जैसे ये वाक्य देखिए, केवलम ते न, सिर्फ वे लोग नहीं, वयम अपि गमिष्यामः, हम लोग भी जाएंगे। तो अपि का अर्थ हो गया भी, हम लोग भी जाएंगे। केवलम बालाह न, केवल बालक नहीं, युवकाः अपि धाविष्यन्ति, युवक भी दौड़ेंगे। ज्येष्ठाः अपि फलानि अखादन्, ज्येष्ठों ने, बड़े लोगों ने भी फल को खाया। किम भवान अपि पित्रा सह आगमिष्यति, क्या आप भी, किम भवान अपि, क्या आप भी पिता के साथ आएंगे। मम पुस्तकम अपि अत्र अस्ति, मेरी पुस्तक भी यहाँ है। जनकस्य अपि लेखनी उत्पीठिकायाः उपरि अस्ति, पिता का जो कलम है वह भी, जनकस्य, पिता का भी कलम टेबल के ऊपर है। जलम मह्यम अपि यच्छतु, मुझे भी जल दो। कृति फलम अपि खादति, कृति जो है वो फल भी खाती है। कृति किसी का नाम है, वह फल भी खाती है, यानी और भी चीजें खाती है, उसके साथ फल भी खाती है, इसलिए अपि का प्रयोग करेंगे। तो अपि का अर्थ हो गया भी अर्थ में हम लोग अपि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो भी शब्द हम पढ़ रहे हैं, च, इति, यत, अपि, एव, ये सभी अव्यय हैं, अर्थात इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं कि उसको प्रथमा विभक्ति में आप च बोलेंगे, द्वितीय विभक्ति में उसको कुछ चम बोलेंगे, या तृतीय विभक्ति में चेन बोलेंगे, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इसका रूप बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता, सभी विभक्तियों में इनका रूप एक समान ही चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगला जो अव्यय है यानी एव का अर्थ होता है भी, इसका प्रयोग देखेंगे। बालः एव दुग्धम इच्छति, बालक ही दूध की इच्छा करता है, दूध चाहता है। पिता नहीं चाहते हैं। ज्ञानम एव अस्माकम वास्तविकम नेत्रम, ज्ञान ही हमारा वास्तविक नेत्र है। बाला दुग्धम एव पातुम इच्छति, बालक जो है, जो बालिका जो है वो दूध ही पीना चाहती है, न अन्यथ, कुछ और नहीं। जनाः संस्कृतेन संभाषण कुर्वन्ति एव, जना जो है, लोग जो है वो संस्कृत में ही भाषण करते हैं। तो एव का अर्थ हो गया ही। जब किसी चीज का प्रयोग निश्चित करते हैं कि अहम एव गमिष्यामि, मैं ही जाऊंगा, यानी और कोई भी नहीं जाएगा, और अन्य का निवारण करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एव का प्रयोग करते हैं। तो एव इति अव्ययस्य प्रयोगः अपि सप्तमी विभक्ति, इनका सातों विभक्ति में इसका प्रयोग हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग, हमारे पास सामने कुछ अभ्यास है, चलिए इसको पूरा करते हैं। आशा करता हूँ कि आप च, अपि और एव का प्रयोग सीख गए हैं। आगे जो और है तो यानी कि यत और इति, इसका प्रयोग हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले कुछ अभ्यास है, इसको पूरा करते हैं। जैसे ये देखिए, च इति अव्ययम प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु, च अव्यय का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे मोहनः श्यामः गिरिधरः कृष्णस्य अन्यानि नामानि सन्ति, मोहन, श्याम, गिरिधर ये कृष्ण के अन्य नाम हैं। तो अब इसमें हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि मोहनः श्यामः गिरिधरः च कृष्णस्य अन्यानि नामानि सन्ति, मोहन, श्याम और गिरिधर कृष्ण के अन्य नाम है, तो यहाँ पर हम लोग च का प्रयोग कर सकते हैं। पिता माता पितामहः अत्र उपविशन्ति, पिता माता पितामह यहाँ बैठते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अंत में च लगा करके इसको लिख सकते हैं कि पिता माता पितामहः च अत्र उपविशन्ति, यानी पिता माता और पितामह यानी कि दादाजी यहाँ पर बैठते हैं। फिर देखिए, काकः पिकः शुकः आकाशे सन्ति, काक कौआ, ये पिकः
भी एक पक्षी है, शुक हो गया मोर, ये शुक हो गया आपका तोता, ये सब आकाश में है। तो यहाँ पर च लगा करके लिखे काकः पिकः शुकः, काक पिक और शुक च आकाशे सन्ति, काक पिक और शुक आकाश में है। सह प्रथमम त्वम द्वितीयम अहम तृतीयम स्थानम प्राप्तवन्तः, ठीक है। तो सह प्रथमम त्वम द्वितीयम अहम तृतीयम च स्थानम प्राप्तवन्तः, उसने द्वितीय प्रथम, तुमने दूसरा और मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो और का जो अर्थ आ रहा है उसके लिए हम लोग च का प्रयोग कर सकते हैं अंत में। सुमेधा लिखती, सुलेखा लिखती, सुरभि लिखती, तो इन तीनों को जोड़ करके बनाइए सुमेधा सुलेखा सुरभि च लिखंती। सुमेधा सुलेखा और सुरभि लिखती हैं, लेकिन अब यहाँ पर तीन हो गई, तो तीन हो गई तो लिखती नहीं हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, अब लिखती लिखता लिखंती का प्रयोग करेंगे। उस तरह से बालकाः क्रीडन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति, तरुणाः क्रीडन्ति, तो हम लोग का वाक्य क्या हो जाएगा बालकाः बालिकाः तरुणाः च क्रीडन्ति। सह मम कार्यं करोति, सह तव कार्यं करोति, तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, वह मेरा काम करता है, वह तुम्हारा काम करता है, दोनों को जोड़ करके बनाना है कि वह मेरा और तुम्हारा काम करता है। तो सह मम कार्यं, सह मम कार्यं तव कार्यं च करोति। अब यहां पर करोति ही होगा क्योंकि अभी भी कर्ता अभी एक ही है, वह मेरा कार्य भी कर रहा और तुम्हारा कार्य भी कर रहा, लेकिन करने वाला एक ही है, इसलिए करोति ही होगा, ठीक है। सह मम कार्यं तव कार्यं च करोति, ठीक है। अब इदम पुस्तकम मह्यम यच्छतु, यह पुस्तक मुझे दो, इदम पुस्तकम तस्मै यच्छतु, यह पुस्तक उसको दो, तो यह पुस्तक मुझे और उसको दो, तो इदम पुस्तकम मह्यम तस्मै च यच्छतु, यह पुस्तक मुझे और उसको दो। धूलिः आसन्दे अस्ति, कपाटिकायाम अस्ति, उत्पीठिकायाम अस्ति, जो धूली यानी गंदगी जो है वह कुर्सी पर है, कपाटिका पर है और उत्पीठिका पर है। कपाटिका हो गया अलमारी, उत्पीठिका हो गया टेबल, तो हम लोग तीनों को जोड़ करके बनाएंगे कि धूलिः आसन्दे कपाटिकायाम उत्पीठिकायाम च अस्ति, जो धूली है वो कुर्सी पर है, कपाटिका पर है और उत्पीठिका पर है। मित्राणि बेंगलुरुतः आगतानि, देहलीतः आगतानि, शिमलातः आगतानि, जो मित्र हैं बेंगलुरु से आए, दिल्ली से आए, शिमला से आए, तो हम लोग क्या करते हैं तीनों को जोड़ बना दीजिए कि मित्राणि बेंगलुरुतः दिल्लीतः शिमलातः च आगतानि, तीनों जगहों से आए भाई। अब हम लोग एव का अभ्यास करेंगे दोस्तों। भवान अधुना गृहं गमिष्यति, भवान कार्यालयम न गमिष्यति, आप अभी घर जाएंगे, आप कार्यालय नहीं जाएंगे, तो दोनों को जोड़ करके बनाएंगे कि आप अभी घर ही जाएंगे, कार्यालय नहीं। तो इसको जोड़ करके हम लोग कैसे बनाएंगे कि भवान अधुना गृहम एव गमिष्यति, घर ही जाएंगे, कार्यालयम न, कार्यालय नहीं। इस तरह से देखिए, वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, हम सभी भोजन करेंगे, वयम मधुरम न खादिष्यामः, हम लोग जो मिठाई नहीं खाएंगे, तो दोनों को जोड़ करके बना देंगे, क्या बनेगा, हम सभी अभी भोजन ही खाएंगे, हम सभी भोजन ही करेंगे, मिठाई नहीं खाएंगे। तो हम लोग का वाक्य हो जाएगा वयम सर्वे भोजनम एव खादिष्यामः मधुरम न, भोजनम एव खादिष्यामः मधुरम न। ताः विद्यालयं गच्छति, ताः अन्यत्र न गच्छन्ति, तो ताः विद्यालयम एव गच्छन्ति अन्यत्र न, ऐसे वाक्य बनेगा। पुस्तकालये पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, पुस्तकालये उत्तर पुस्तकानि न सन्ति, पुस्तकालय में उत्तर पुस्तिकाएं नहीं है, तो वाक्य हमारा बन जाएगा पुस्तकालये पुस्तकानि एव सन्ति, उत्तर पुस्तकानि न, पुस्तकालय में पुस्तकें ही हैं, उत्तर पुस्तकें नहीं हैं। फिर देखिए, शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, शौचिकः वस्त्रम न वयति, वयति होता है जो एक होता है सिलने का काम, ठीक है, एक होता है कपड़ा बनाने का काम, ठीक है। तो जैसे धागों को, उसको तंतुवाय बोलते हैं हम लोग, जो वयती का काम करता है, वयन का काम करता है, ठीक है, वो धागों से कपड़ा बनाता है, ठीक है। तो जो दर्जी होता है वो तो क्या करता है, कपड़ा, उस कपड़े से वो कपड़े को वो सिलता है, ठीक है, कपड़ा वो बुनता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है शौचिकः वस्त्रम सीव्यति एव, सीव्यति एव सिलता ही है, वयति न, उसका वयन नहीं करता, उसको बुनता नहीं है वो।
फिर देखिए सिंहः गर्जति शुकः न, तो सिंहः एव गर्जति शुकः न, शेर ही गरजता है तोता नहीं। वृक्षः फलति काष्ठम न, तो वृक्ष एव फलति काष्ठम न ऐसे बनेगा, वृक्ष ही फलता है लकड़ी नहीं। सज्जनः उपकारम करोति मूर्खः न, तो दोनों को जोड़ कर बना दिए सज्जनः एव उपकारम करोति मूर्खः न। हंसः तरति मूषकः न, हंस तैरता है चूहा नहीं। हंसः एव तरति मूषकः न। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है शुनकः न, दोनों को जोड़कर बना दिए मयूरः एव नृत्यति शुनकः न। फिर देखिए नदी वहति सागरः न, नदी बहता है सागर नहीं, तो हम लोग को वाक्य बनाना होगा नदी एव वहति सागरः न, नदी ही बहता है सागर नहीं। अब दोस्तों हम लोग प्रयोग सीखेंगे इति का। मैंने आपको शुरू में बताया था इति का प्रयोग, अब यहां पर हम लोग एक संभाषण में इति का प्रयोग देखते हैं। अध्यापक कहते हैं प्रभाकर को कहते हैं किम सुधाकरः पाठम अलिखत, क्या सुधाकर ने पाठ लिखा? प्रभाकरः अद्य अहम लिखामि इति सः उक्तवान, आज मैं लिखता हूं ऐसा उसने कहा। अहम न जानामि अलिखत न वा, मैं नहीं जानता हूं कि लिखा कि नहीं, लेकिन उसने कहा। प्रभाकर बता रहा है सुधाकर के बारे में कि अद्य अहम लिखामि, मैं आज लिखता हूं, इति ऐसा सह उक्तवान, यानी सुधाकर ने कहा। अब मैं ये जानता नहीं हूं कि वो लिखा कि नहीं लिखा। अध्यापक एवं ठीक है, चिंता मा करो, चिंता मत करो। किम राधिका अद्य उद्घाटनाय गमिष्यति, क्या राधिका आज उद्घाटन के लिए जाएगी? तो प्रभाकर कहता है गमिष्यामि, जाएगी। इति सा उक्तवती, ऐसा उसने कहा। यानी प्रभाकर से जो अध्यापक हैं वो सभी स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, एक बार सुधाकर के बारे में पूछ रहे हैं, एक बार राधिका के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रभाकर वैसा बता रहा है कि गमिष्यामि, जाऊंगी, इति यानी ऐसा, सा उक्तवती, कौन उक्तवती? राधिका उक्तवती। अध्यापक एवं ठीक है। किम भवान कपाटिकाम अद्य क्रेष्यति श्वः वा, जो कपाटिका है आप आज खरीदेंगे कि कल? तो प्रभाकर कहता अद्य एव क्रेष्यामि, आज ही खरीदूंगा। इति ऐसा सोच रहा हूं, चिंतयामि ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है। अद्य एव क्रेष्यामि, आज ही खरीदूंगा। इति ऐसा चिंतयामि, सोच रहा हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप इति का प्रयोग करना सीख गए। अब देखिए और कुछ वाक्य देखिए। संस्कृतम एव राजभाषा भवेत्, संस्कृत ही राजभाषा बने। इति ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अचिंत्यत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा। बालाः एव राष्ट्रस्य संपत्ति है, जो बच्चे हैं वही राष्ट्र की संपत्ति हैं। इति ऐसा अस्माकं राष्ट्रपति पुनः पुनः कथयति, हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं, ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। परिश्रमेण एव साफल्यम प्राप्यते, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। इति सर्वे कथयन्ति, ऐसा सभी कहते हैं, ठीक है। संगच्छध्वम संवदध्वम इति ऋग्वेदस्य संदेशः, ठीक है। ऋग्वेद का ये आपका संदेश है कि संग संग चलिए और साथ साथ बढ़िए, ठीक है। फिर ये अवधेयम करना है हम लोग को। देखिए यदा कस्यापि अन्यस्य जनस्य ग्रंथस्य वा वचनम कथनम संदेशः इत्यादिनम, यानी किसी अन्य ग्रंथ या मनुष्य के वचन को कहना हो, संदेश को कहना हो, तो वहां पर इति का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वचन बताना था कि संस्कृत ही राजभाषा हो, ऐसा भीमराव अंबेडकर ने कहा, तो वहां पर हम लोगों ने इति का प्रयोग किया, ठीक है। जैसे देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है। अहम अद्य एव मिलामि, मैं आज ही मिलता हूं। इति नागेंद्र अवदत्, यानी किसी और का वचन है ना, ये किसका वचन है? नागेंद्र का वचन है कि अहम अद्य एव मिलामि, मैं आज ही मिलता हूं। तो किसी अन्य जन की या फिर ग्रंथ का जो वचन को, कथन को, संदेश को हम लोग को बताना हो, तो वहां पर इति का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों चलिए इति का प्रयोग हम लोग अभ्यास में करेंगे। इति शब्दम प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु, मतलब वाक्यों को फिर से लिखिए। कैसे? इति का प्रयोग करके। जैसे देखिए अहम अद्य एव कार्यम पूर्णम करिष्यामि, मैं आज ही कार्य पूर्ण करूंगा। नवीनः अवदत्, ऐसा किसने कहा है? नवीन कहा है। तो दोनों को जोड़कर लिखना है, आसान है। अहम अद्य एव कार्यम पूर्णम करिष्यामि इति नवीनः अवदत्, ऐसा नवीन ने कहा। सत्यम एव जीवनस्य आधारशिला, सत्य ही जीवन की आधारशिला है।
महात्मा गांधी अचिंतयत, महात्मा गांधी ने सोचा। ठीक है, तो यहाँ पर इति लगा दीजिए कि सत्यम एव जीवनस्य आधारशिला इति महात्मा गांधी अचिंतयत, ऐसा महात्मा गांधी ने सोचा। राष्ट्राय इदम न मम, यह राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। श्री गुरु जी चिंतितवान, श्री गुरु जी ने ऐसा सोचा। तो फिर हम लोग इसमें भी इति लगा दीजिए कि राष्ट्राय इदम न मम इति श्री गुरु जी चिंतितवान, ऐसा श्री गुरु जी ने सोचा। भवन्तः मह्यम रक्तम यच्छन्तु अहम भवद्भ्यः स्वातंत्र्यम दास्यामि, ये देखिए किसका ये वचन है, यह सुभाष चंद्र बोस का वचन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भवन्तः मह्यम रक्तम यच्छन्तु अहम भवद्भ्यः स्वातंत्र्यम दास्यामि, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस उद्घोषितवान। ठीक है, तो यहाँ पर इति लगा दीजिए कि भवन्तः मह्यम रक्तम यच्छन्तु अहम भवद्भ्यः स्वातंत्र्यम दास्यामि इति सुभाष चंद्र बोस उद्घोषितवान। बालाह धरायाः पुष्पाणि, जो बच्चे हैं वो वही पृथ्वी के पुष्प हैं। इति रविंद्रनाथ टैगोरस चिंतनम आसीत, यह ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का सोच था, उनका थॉट था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सब आप सीख रहे हैं। आपको मैं पुनः बता दूं कि यहाँ से लेक्चर को देखने के बाद आपको मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स है, उस कोर्स को आप परचेज करिए, मात्र 11 रुपये का कोर्स है। वहाँ पर आपको यह PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से PDF डाउनलोड करिए और यह अभ्यास आपको स्वयं से करने का प्रयास करना है, तभी आप संस्कृत भाषा में पारंगत हो पाएंगे, अभ्यस्त हो पाएंगे और आसानी से संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे और संस्कृत भाषा में संभाषण भी कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ देखिए, उदाहरण अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। जैसे सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, ये किसका कथन है? मुंडक उपनिषद का कथन है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, सत्यमेव जयते इति मुंडक उपनिषदः वचनम, यह मुंडक उपनिषद का वचन है। तो इसी तरह से सभी का बना दीजिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते इति श्रीमद् भगवद गीतायाः वचनम, यह श्रीमद् भगवद गीता का वचन है। गुणाः पूजा स्थानम इति भवभूतेः, भवभूति का वचन है। सत्यम वद धर्मम चर इति तैत्रीय उपनिषदः वचनम, यह तैत्रीय उपनिषद का वचन है। यतो धर्मस्ततो जयः इति महाभारतस्य वचनम, यह महाभारत का वचन है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सारा सुख जो है आत्मवश, अपने वश में होता है। इति चाणक्य नीति, यह चाणक्य नीति है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इति का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब दोस्तों हम लोग यत का प्रयोग सीखेंगे। यत का प्रयोग होता है, यत का अर्थ होता है कि। एतत् न शक्यम इति मा वदतु, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा यह नहीं हो सकता है। इति या ऐसा, मा वदतु ऐसा मत कहो। तो अब इसी को मैंने बताया था, इति और यत का प्रयोग करके हम लोग एक ही अर्थ वाले वाक्य को बता सकते हैं। तो जैसे मा वदतु यत, मत कहो कि एतत् न शक्यम, यह नहीं हो सकता है। अब देखिए फिर से देखिए, मया न ज्ञायते इति सा उक्तवती, मुझे नहीं पता है, ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो सा उक्तवती यत, उसने कहा कि मया न ज्ञायते, मुझे नहीं पता है। फिर से देखिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इति मुंडक उपनिषद वदति, सत्यमेव जयते ऐसा मुंडक उपनिषद कहता है। तो मुंडक उपनिषद वदति यत, मुंडक उपनिषद कहता है कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यत का प्रयोग करके हम लोग वही उन्हीं वाक्यों को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं और अनुवाद में, ठीक है, या फिर संभाषण में एक ही अर्थ के वाक्य को 2 तरीके से 3 तरीके से लिखने और कहने आना चाहिए, तभी आप जो है अपनी भाषा शैली में विविधता का प्रदर्शन कर पाएंगे। और जब आप विविध भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो ही जो भी उनको पढ़ रहा होगा या जो उनको सुनेगा, उसकी आप में, आपकी भाषा शैली को पढ़ने में चाहे सुनने में उसकी रुचि बनेगी। दोस्तों चलिए देखते हैं इति का प्रयोग। इति इत्यस्य प्रयोग द्वारा यत उच्यते तत् यत पदयोगेन अपि वक्तुम शक्यते, इति के प्रयोग के द्वारा जो बोला जाता है, जो उसका वह हम लोग यत के प्रयोग द्वारा भी बता सकते हैं। जैसे लोको भिन्न रुचि इति पंडिता वदंती, लोक में भिन्न भिन्न रुचियां होती है, सबका अलग अलग पसंद होता है, ऐसा पंडित कहते हैं। तो पंडिता वदंती यत,
पंडित लोग कहते हैं कि लोको भिन्न रुचि, लोग में सभी, दुनिया में सबकी अलग अलग पसंद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यत और इति दोनों का प्रयोग करके हम लोग सेम अर्थ वाले वाक्य बता सकते हैं। अब देखिए, यत इति पदम उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु, यत का प्रयोग करके वाक्य की रचना करना है। जैसे परोपकाराय एव मम जीवनम सज्जनाः चिंतयन्ति, तो देखिए क्या होगा, सज्जनाः चिंतयन्ति यत परोपकाराय एव मम जीवनम, सज्जन लोग सोचते हैं कि परोपकार के लिए ही मेरा जीवन है। सज्जनाः चिंतयन्ति यत परोपकाराय एव मम जीवनम, परोपकार के लिए ही मेरा जीवन है। हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, ऐसा वचन दुर्लभ है जो कि हितकारी भी हो और सुनने में भी अच्छा लगे। हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम महात्मनः वचनम अस्ति, यह महात्मा का वचन है। ठीक है, तो इसको उलट के लिख दीजिए, महात्मनः वचनम अस्ति यत, महात्मा का वचन है कि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, हितकारी और मनोहारी यानी सुनने में अच्छा लगने वाला वाक्य दुर्लभ है। सत्यम वद गुरु शिष्यम अकथयत, गुरु शिष्य को, सत्यम वद, सत्य बोलो, गुरु ने शिष्य को कहा। तो इसको उलट के लिखिए, गुरु शिष्यम अकथयत यत, गुरु ने शिष्य को कहा कि सत्यम वद, सत्य बोलो। कुत्र प्रदर्शनम माम मा पृच्छतु, कहाँ पर है प्रदर्शनी, माम मुझको, मा पृच्छतु मुझसे मत पूछो। तो फिर इसको उलट के लीजिए, माम मा पृच्छतु मुझसे मत पूछो, यत कि कुत्र प्रदर्शनम, कहाँ पर प्रदर्शनी है। उत्तिष्ठत जाग्रत स्वामिनः विवेकानंदस्य उद्घोष, उठो जागो, स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया, नारा दिया। ठीक है, तो इसको उलट के लिखिए, स्वामिनः विवेकानंदस्य उद्घोषः यत उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो और जागो। तो आप यत का प्रयोग भी सीख चुके हैं दोस्तों। अब देखिए यहां लिखा हुआ इति शब्दम परित्यज्य, इति शब्द का परित्याग करके यत शब्दम उपयुज्य, यत शब्द का उपयोग करके उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्य को परिवर्तित करना है। तो जहां इति का प्रयोग किया गया है उसके जगह पर यत का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम इति ईशावास्योपनिषदः कथनम अस्ति, तो ईशावास्य उपनिषद एक उपनिषद है दोस्तों, उसमें पहला जो श्लोक है वो यही है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य स्विद धनम। ठीक है, खैर उस पर मत जाइए। ये ईशावास्यम इदम सर्वम, यह जो वचन है इति, ऐसा ईशावास्योपनिषदः कथनम अस्ति, ईशावास्योपनिषद का कथन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको उलट करके लिखेंगे कि ईशावास्योपनिषदः कथनम अस्ति यत, ईशावास्योपनिषद का कथन है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी यह सब कुछ जो भी है जगत में उस सब में ईशा का वास है, यानी ईश्वर का वास है। फिर देखिए, क्षम्यताम क्षम्यताम इति अनुजः अवदत्, माफी मतलब माफ करो ऐसा छोटे भाई ने कहा। तो इसको उलट के लिखिए, अनुजः अवदत्, छोटे भाई ने कहा, यत कि क्षम्यताम क्षम्यताम माफ करो। आगच्छतु आगच्छतु इति गृहस्वामी अवदत्, आओ ऐसा गृहस्वामी घर के मालिक ने कहा। अब इसको उलट के लिखिए, गृहस्वामी अवदत् यत आगच्छतु, घर के स्वामी ने कहा कि आओ। शीघ्रम चलतु, जल्दी चलो। इति पिता कथयति, ऐसा पिता कहते हैं। तो इसको उलट के लिखिए, पिता कथयति यत, पिता कहते हैं कि शीघ्रम चलतु, शीघ्र चलो। फिर देखिए, मया एव क्रियते इति शंकरः कथयति, मेरे द्वारा ही किया जाता है, ऐसा शंकर कहते हैं। तो उल्टा कर दीजिए, शंकरः कथयति यत मया एव क्रियते। फिर देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी परिवार है, इति भावना विश्व शांतेः मूलम अस्ति, ऐसी भावना विश्व शांति के मूल में है, यानी विश्व शांति का मूल है। ठीक है, तो इसको उलट के लिख दीजिए। ठीक है, विश्व शांतेः मूल भावना अस्ति यत वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो दोस्तों इस अभ्यास के माध्यम से मैंने आपको कुछ अवयवों का प्रयोग सिखाया है। आशा करता हूं कि आप इन अवयवों का प्रयोग अब आसानी से कर सकेंगे। आज हमने सीखा है
च अपि, च के विषय में, अपि के विषय में, एव के विषय में, इति के विषय में तथा यत के विषय में। और काफ़ी आसान है इनका प्रयोग करना, पर आपका कार्य यह है कि आप यहाँ से लेक्चर सुनिए, उसके पश्चात आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप में जाइए, वहाँ पर भाषा प्रवेश नामक कोर्स है, उस कोर्स को मात्र 11 रुपये का मूल्य चुका करके आप खरीद सकते हैं और वहाँ से आपको यह PDF मिल जाएगा। इस PDF को डाउनलोड कीजिए और फिर आप अभ्यास को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।